खुद से बिना दिमाग की शांति खोए, बिना पागल हुए बच्चों को खुद से काम करना कैसे सिखाएं। कई बार आपको लगता है काश अपने काम वो खुद से कर ले। ये ख्याल कभी भी जुबान पर या दिल में भी आया हो तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। वेलकम टू मॉम एट वर्क। आई एम वर्षा, पेरेंटिंग मेंटर, ऑथर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 प्लस इयर्स। हजारों बच्चे जो 2 से 6 साल की उम्र के हैं और उनकी थकी हारी प्यारी प्यारी माओ का एक इंटरप्शन तो बहुत कॉमन है। मम्मा मुझसे ये नहीं हो रहा, आप कर दो। मुझे जूते नहीं पहने जा रहे, आप पहना दो। मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, आप खिला दो। ये एडिशन नहीं हो रहा, आप करवा दो। आपका हर काम बिना इस इंटरप्शन के पूरा ही नहीं होता। ऐसे बच्चे को बड़ा करना जो अपने काम खुद से करता है, इंडिपेंडेंट है, इससे सिर्फ आप ही की जिंदगी आसान नहीं, उनकी जिंदगी भी 10 गुना ज्यादा स्मूथ सेलिंग राइड रहेगी। बच्चों के साथ शांति, क्या आप उन्हें उनका मनचाहा दे करके उनके हाथों में स्क्रीन या फिर रिमोट कंट्रोल पकड़ा करके प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आपकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में शांति तभी आएगी जब अपने काम वो खुद से कर सके, कॉन्फिडेंट हो अपनी काबिलियत को लेकर। इंडिपेंडेंस या लाइफ स्किल्स का आना एक ऐसा पिलर है जिस पर हम इतना ध्यान नहीं देते, पर ये नॉन निगोशिएबल है। इंसान ही वो एक ऐसा प्राणी है जिसका सबसे लंबा बचपन होता है, जो बहुत लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये डिपेंडेंस और भी ज्यादा है। हम केयर और कंट्रोल के फर्क को बिल्कुल ही मिटा देते हैं, स्पेशली जब हम माएं भी काम कर रही हो। हमें लगता है कि हम बिजी हैं, थके हुए हैं, और सच पूछो तो हम ही फटाफट और सही से करेंगे। हम बच्चों को कुछ करने ही नहीं देते। और कई माओं के लिए तो ये एक बहुत गर्व की बात है कि मेरा बच्चा मेरे करे बिना कुछ नहीं करता। पर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहां बच्चे इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत छोटी उम्र से अपना काम खुद करते हैं। सुबह उठ करके अपने लिए दूध भी खुद ही पोर कर रहे हैं, अपना टिफिन उसमें चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, खुद पैक कर रहे हैं, अपने बैग को कैरी करके स्कूल खुद ले जा रहे हैं, खुद रेडी हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो सोते भी अकेले हैं। हालांकि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बिकॉज आई बिलीव कि बच्चे जब पेरेंट्स के साथ सोते हैं तो उनकी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि इंडिपेंडेंस वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा बेहतर है और हमारे यहाँ बच्चे की उम्र कितनी है? 7 साल, पर आज भी उसे खाना खिला रहे हैं, उसे कपड़े पहना रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी नाक भी खुद ही पहुंच रहे हैं। क्या इसलिए कि बच्चे को नहीं आता? नहीं, ये इसलिए कि हमने बच्चे को कभी ट्राई करने का चांस ही नहीं दिया। नतीजा क्या होता है? 4 साल का पूरी तरह से डिपेंडेंट बच्चा 14 साल का कंफ्यूज्ड टीन बन जाता है। उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हर बार जब हम बच्चे की मदद के लिए दौड़ते हैं, उनके काम खुद कर देते हैं, हम ना सिर्फ उन्हें डिपेंडेंट बना रहे हैं, उनके अंदर ये विश्वास भी जगा रहे हैं कि वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। और हम कितने टाइम तक उनके साथ रहेंगे? किसी ना किसी दिन तो वो हमारी अंगुली छोड़ेंगे। जिस दिन हमारी अंगुली छोड़ करके वो अपनी जिंदगी की नदी में उतरेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि हमने उन्हें किनारे में तो तैरना सिखाया ही नहीं, छोड़ा तो बीच मझधार में। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? हम उनसे कह दें कि तुम खुद कर लो और हम वहां से निकल लें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? नहीं, इसका ये मतलब कि हम उन्हें बताएं ये काम कैसे करना है और थोड़ा पीछे हट जाएं, देखें वो कैसा कर रहे हैं। हाँ, उसमें समय ज्यादा लगेगा आज, पर आप उसकी कई गुना वसूली कर लेंगे, उस शांति के द्वारा, उस बचाए हुए समय के द्वारा और बच्चे के कॉन्फिडेंस के द्वारा। बच्चे का आप पर बहुत ज्यादा निर्भर होना, अपने काम खुद ना कर सकना, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। टाइम ही नहीं, इसीलिए सारा काम मैं कर देती हूँ। पर आज आप जितना करोगे, कल उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तब आप कहाँ से समय लेकर आओगे? आपको लगता है कि बच्चे को एक साथ बहुत सारी चीजें सिखाना आसान नहीं है। एक सप्ताह में उसे सिर्फ एक काम खुद से करना सिखाएं, बस एक छोटी सी शुरुआत। कुछ भी करने को कहो, मुंह बना लेती है, रोने लग जाता है, मना कर देता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो उस काम को करने से ना कर रहे हैं। इसका मतलब नया है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उन्हें खुद को डर लग रहा है कि वो ठीक से वो काम
कर पाएंगे या नहीं। दौड़ करके उन्हें रेस्क्यू नहीं करना है, उन्हें सपोर्ट देना है, उन्हें कहना है कि ट्राई करो, मैं देख रही हूँ, अगर हेल्प की जरूरत होगी तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। जब आप उनसे ये कहते हैं कि आपको पता है वो ये कर सकते हैं, ये उनमें एक सुपर पावर दे देता है और वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा करने के कैपेबल हो जाते हैं। मुझसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, परफेक्शन, इंडिपेंडेंस, इनका 36 का आंकड़ा है। जब बच्चा कुछ, और बच्चा ही क्यों, कोई भी कुछ करना सीखेगा तो वो गलतियां करेगा, मिस होगा ही, स्वाभाविक है, वो सही नहीं करेंगे, गलतियां होंगी। खाना खाना शुरू किया है तो कुछ खाना उनके मुंह में जाएगा, कुछ फर्श पर जाएगा, कुछ उनके कपड़ों पर जाएगा। ये प्रोसेस है, इसी से वो सीखेंगे। आपको ये सोचकर ही स्ट्रेस आता है कि जब बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाएंगे, खुद से काम करना सिखाएंगे, तो इतना मेस होगा। उस मेस से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट ले आए, चाहे वो फोर्स्ड ही क्यों ना हो। आपको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, वेट करिए जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, उनकी उम्र 25 साल की नहीं हो जाती, और क्या पता उस समय वो आपके पास रहे ना रहे, किसी और जगह पर हो। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब वो मेस क्रिएट करेंगे, आप उन्हें डांटेंगे नहीं। अगर उन्होंने कुछ गिराया है तो ऐसा कहें, चलो मिलकर साफ करते हैं। पश्चिमी देशों की एक बहुत अच्छी बात कि वहां पर उनके घरों का एनवायरनमेंट बच्चों के हिसाब से डिजाइन रहता है। उनके शेल्व्स लो हैं, बुक्स छोटे हैं, फुट स्टूल्स रहती हैं। इस चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट से बच्चे ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट होते हैं। अपने घर में अगर आप इस तरह के टूल्स की मदद ले सकते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, तो वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब बच्चा अपने काम खुद से कर लेता है, सिर्फ हेल्प ही नहीं मिलती, होप भी मिलती है। आपको वो बिना दाम के सेवक वाली फीलिंग नहीं आती, आपको लगता है आप बच्चे के गाइड हैं। 4 एरियाज जहां पर आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, लाइफ स्किल्स सिखानी है। आपका बच्चा कपड़े पहनने में, जूते पहनने में स्ट्रगल कर रहा है, झट से दौड़कर उनकी मदद ना करें, स्ट्रगल करने दें। ये 2 मिनट का स्ट्रगल उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आप बैकग्राउंड में उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। जूतों से स्टार्ट करते हैं तो जूते ऐसी जगह पर रखें जहां उनके हाथ आसानी से पहुंच सके। जूतों में राइट लेफ्ट का अंतर बताने के लिए स्टार्टिंग में आप स्टिकर्स लगा सकते हैं या किसी और तरह के सिंबल की मदद ले सकते हैं। जब वो लेस नहीं बांध पा रहे हैं तो आप साइड में खड़े होकर देखें, उनसे कहें तुम कर सकते हो, अगर जरूरत होगी तो मुझे बताना। जिस दिन आपके बच्चे ने पूरे जूते खुद से पहने, A to Z, जूते उठाने से लेकर पहनने तक, वो ही क्षण है जब उनके अंदर खुद से का बीज पनपने लग जाता है, ये विश्वास कि मैं कर सकता या कर सकती हूँ। ड्रेसिंग सिखा रहे हैं तो उनके कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दें। पहले आप टॉप रख दें, फिर बॉटम रखें जिसमें इलास्टिक बैंड्स हो, जो पहनना उनके लिए आसान है। शर्ट जब पहन रहे हैं तो फ्रंट या बैक पहचानने के लिए उन्हें टैग्स देखना सिखाएं। आप बैकग्राउंड हेल्प जितनी कर सकते हैं करें, पर उन्हें इंडिपेंडेंटली रेडी होने दें। जब बच्चा पहली बार अपनी शर्ट के बटन खुद लगाता है, हो सकता है पहली बटन दूसरे बटन होल में गई है, पर वो गर्व की फीलिंग, इसका मुकाबला आप जितने भी अच्छे से बटन लगा लें कर ही नहीं सकती। एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चे को खाना खाना सिखाने के लिए। आप उस मेस से डरती हैं, आपको लगता है खाना पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचेगा सिवाय उसके मुंह के। उन्हें बहुत कुछ नया सीखना है, और कुछ भी नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारी नई चीजें ट्राई करनी है। गलतियां होंगी, उससे भी ओके होना है, फेल होने से भी ओके होना है। ये परमिशन और अप्रूवल आज ही दे दें। वो कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो जल्दी से उनकी मदद ना करें, उन्हें कहें कि ट्राई करो, तुमसे होगा। चाहे तो आप अपने किस्से सुना सकते हैं कि आपने कोई काम करना कैसे सीखा। गलतियां करने पर डांटे ना, उन्हें कहें ठीक है, अगली बार तुम बेहतर करोगे, मुझे पता है। उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे खुद से काम करना आता है। जब खाने की शुरुआत करते हैं तो उन्हें फिंगर फूड से स्टार्ट करवाएं। छोटे बर्तनों में खाना दें, गिर जाए तो डांटे ना, मिलकर सफाई करना सिखा सकते हैं। जब बच्चे घर के कामों में मदद करते हैं, हमारा गोल ये है कि उनके अंदर कंट्रीब्यूशन, योगदान वाली फीलिंग आए। जब भी हम कहीं कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं,
हमें कितना अच्छा फील होता है, हमें लगता है हमारी कोई कीमत है। इस सेल्फ वर्थ को हम बहुत कम उम्र से ही विकसित करना क्यों ना शुरू कर दें। घर का काम मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे खाना बनवा रहे हैं या बड़ी बड़ी सफाइयां करवा रहे हैं। आपको सिर्फ उन्हें ये सिखाना है कि उन्हें अपने खिलौनों को खेलने के बाद उठा के सही जगह पर रखना है। एक और तरीके से आप उनकी मदद ले सकते हैं, हेल्पिंग विद द लॉन्ड्री। कपड़े धुलवाने नहीं है उनसे, धुले हुए कपड़ों में से उनसे कहें कि वो अपने कपड़े खुद सॉर्ट आउट करें। सॉक्स कलर मैचिंग करें, कपड़ों के सेट्स बनाएं। शुरुआत करें छोटे छोटे रूटीन से। खाना खाया, प्लेट सिंक में रखनी है। स्कूल से आकर कपड़े चेंज किए, कपड़े लॉन्ड्री बैग में या जहां पर आप धोने के लिए कपड़े रखते हैं वहां रखने हैं। स्कूल बैग उसकी जगह पर रखना है। जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो एक छोटा सा पौधा उनके नाम कर दें। उनसे कहें कि ये आपका ही है, आपका बेबी है, आपका फ्रेंड है, जो भी लैंग्वेज वो समझे, और उन्हें पानी देने दें। ये फीलिंग कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ समथिंग और समबडी बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ देती है, और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा। और हाँ, जब वो घर के कामों में मदद कर रहे हैं तो परफेक्शन नहीं होगा। परफेक्शन नहीं है इसलिए चिढ़े ना। आप उनके एफर्ट को देखें, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, और उसकी सराहना करें। जब आपका 3 साल का बच्चा ब्रेड में अपने आप से जैम लगा करके टिफिन बॉक्स में भर के लेके जा रहा है, सुबह तो उसके पास जिद करने का समय है ही नहीं। इसके साथ साथ ये गारंटी भी रहेगी कि वो टिफिन भी खुद ही खाकर आएगा, क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत की है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब बच्चे को पता है कि वो सोच सकता है तो इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस एक हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में बच्चे को आप खुद से करना कैसे सिखा सकते हैं? जब आप उन्हें चॉइसेस दें। चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें खुली छूट दे दी है कि जो जी में आए करो। जब आप उन्हें कंट्रोल चॉइसेस देते हैं। बहुत ज्यादा चॉइसेस देने से भी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हैं तो छोटे ही। आप उन्हें 2 चॉइसेस देते हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है। इससे बच्चे को लगता है कि उसने कंट्रोल किया, उसने चूज किया। पर आपके लिए भी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, उनकी लॉजिकल रीजनिंग भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क भी पता चलने लग जाएगा धीरे धीरे। एक थॉट जो आप उनके अंदर दे सकते हैं वो ये है कि हेल्प की जरूरत होगी तो हेल्प मिलेगी, पर पहले खुद से हैंडल करना ट्राई करना ही है। समय की वैल्यू को समझना है तो उन्हें रूटीन की अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहे तो इसके लिए विजुअल टूल्स की मदद भी ले सकते हैं। उनकी सुबह से लेकर रात के समय का एक चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट में उनके पूरे दिन की रूटीन है। सुबह उठना, रेडी होना, स्कूल जाना, आकर के थोड़ा खेलना, स्क्रीन टाइम, खाना, सोना। इस चार्ट को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां वो मैग्नेटिकली ऑपरेट कर लें। एक काम हो जाए, अपने आप दूसरे काम पर मैग्नेट लेकर आ जाएं। समय की वैल्यू ज्यादा बेहतर सीखनी है, उन्हें सैंड टाइमर से इंट्रोड्यूस करवा दे। 5 मिनट का सैंड टाइमर लगा दिया। अब उनसे कहें कि जब तक ये खत्म नहीं होता तुमको अपने सारे टॉयज एक जगह पर रखना है। हम सोचते हैं बच्चा बहुत छोटा है, हम ही कर देते हैं, इससे हमारी केयर दिखेगी। पर एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं कि हम बच्चे से डिटैच्ड हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इंडिपेंडेंस का मतलब है हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा खुद से अपना काम करे, खुद में कॉन्फिडेंस हो। मैंने एक चीज इतने सालों में ऑब्जर्व की है कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा भी आपको सरप्राइज कर देगा कि वो कितना खुद से कर सकता है। बस सिर्फ उसे एक चांस की जरूरत है। और हाँ, हमें परफेक्ट नहीं होना, सिर्फ कंसिस्टेंट होना है, लगातार करते रहना है। वन स्किल वन मिस एट अ टाइम। फिर देखिए आपका इंडिपेंडेंस का पिलर कैसे मजबूत होता है। मेरी बात सही लगी हो तो हिट लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, एक उस माँ के साथ शेयर करें जो आप ही की तरह सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है के पेज में है। क्योंकि आपको एक अच्छी माँ या एक वर्किंग माँ के बीच में चॉइस करने की जरूरत नहीं। माँ होने के बावजूद भी आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं। अगले सप्ताह जानते हैं तीसरे पिलर के बारे में जो बच्चे की जिंदगी को 10x बेटर बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स वर्षा साइनिंग आउट नाउ।